हेलो विद्यार्थी मित्रों, एज्युकटेकनो चैनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 ઈદગાહ। પાઠ 2 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 2 ઈદગાહ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? जवाब में लखी शकाय, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर हामिद ने खिलौने और मिठाइयाँ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। सवाल नंबर 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद ने कौन सा कारण बताया? जवाब में लखीशु, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जवाब में लखीशु, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? जवाब में लखी शकाय, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का मातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चारित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्ति का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। इसके अलावा हामिद और उनका चिमटा ईदगाह के मेले में, ऐसे शीर्षक भी हम दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया एक फकरो आपेलो है, ते फकरो वाँचवानो है, समझवानो है। तेना आधारे आपणे नीचेना प्रश्नोना उत्तर लखवाना है। सवाल नंबर 1, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? जवाब लखीशु, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। पहलू तो महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। बीजू है राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक पक्षी के प्राण बचाए थे। तीजू है महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। सवाल नंबर 2, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? जवाब लखीशु, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। 3, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होती है? जवाब में लखीशु, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं तो देश और समाज की उन्नति होती है। 4, विलोम शब्द लिखिए। आश्रित और अवनति, तेना विलोम एटले विरुद्धार्थी लखवाना है। आश्रितनो विलोम थशे अनाश्रित, अवनतिनो उन्नति थशे। 5, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। पहलू है, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रभावित होती है? बीजू, सभी धर्मों का मूल क्या है? तीजू, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 6, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। जवाब थशे परोपकार की महिमा। आपणे आ तेनु शीर्षक आपी शकीए।
ત્યારબાદ પ્રશ્न नंबर 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? અહીંયા તમારે તમે ક્યારેય મેળામાં ગયા હોય અને ત્યાં તમે શું ખરીદ્યું અને શા માટે ખરીદ્યું તે લખવાનું છે। जवाब में लखी शकाय, मैं भी हमारे गांव के पास में रहे भोलेनाथ के मंदिर में नाग पंचमी के दिन मेला लगता है, वहां गया था। इस मेले में मैंने अपने घर के लोगों की ज़रूरत की चीज़ें खरीदी थी। मेरी माँ जब बर्तन मांजने के लिए वे बैठती थी तो उसके लिए मैंने एक बैठने के लिए पाटली खरीदी। मेरे दादाजी का कंबल टूटा गया था, इसलिए मैंने दादाजी के लिए एक कंबल खरीदा और मेरी छोटी बहन के लिए मैंने तो गुड़िया खरीदी। यह सब लेकर मैं जब घर गया तो मेरे घर वाले यह देखकर बहुत खुश हुए। मैंने कंबल अपने दादाजी को दिया। बैठने के लिए जो छोटी पाटली थी वह मैंने अपनी मम्मी को दी और मेरी दीदी छोटी बहन को मैंने गुड़िया दी। यह सब देखकर सब खुश हुए और मुझको मेरी समझदारी दिखाने पर अभिनंदन दिए। આવી રીતે તમે મેળામાં જઈ અને કંઈ લીધું હોય તો તેના વિશે તમારે લખવાનું છે। प्रश्न नंबर 5, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना है तो क्या खरीदोगे? जो તમે મેળામાં ગયા હોય અને તમારે તમારી દાદીમા માટે કંઈ ખરીદવાનું હોય તો તમે શું ખરીદો? यदि मैं मेले से मेरी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मेरी दादी के चश्मा को खरीदने के लिए चश्मा का बॉक्स खरीद लूँगा, क्योंकि मेरी दादी ने चश्मा लिए थे, उसका बॉक्स टूट गया था। वह अपने चश्मा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंता करती है, इसीलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स मिलेगा तो मैं सबसे पहले वही खरीदी करूँगा। अपनी ज़रूरत की चीज़ पाकर दादी बेहद खुश होगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देगी। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? जवाब में लखीशु, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न नंबर 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। અહીંયા આપેલી પેન્સિલની અંદર આપેલા શબ્દના સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાના છે। શીતલ તેનો સમાનાર્થી ઠંડા અને વિરોધી ઉષ્ણ થશે। પ્રસન્ન તેનો સમાનાર્થી ખુશ અને વિરોધી ખિન્ન થશે। ગરીબ તેનો સમાનાર્થી દીન અને વિરોધી અમીર થશે। અંધકાર તો અંધેરા અને પ્રકાશ થશે। સ્નેહ તો પ્રેમ અને ઘૃણા થશે। પુરાની તો પ્રાચીન અને નઈ થશે। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દના સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપેલી પેન્સિલની અંદર લખવાના છે। प्रश्न नंबर 3, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1, बेड़ा पार लगाना तेनो अर्थ थशे किनारे ले जाना अथवा संकट से बचाना। वाक्य बनावी शकाय, भगवान महादेव ने राकेश का बेड़ा पार लगा दिया। 2, बाल बांका न होना एटले के जरा भी नुकसान न होना। वाक्य बनावी शकाय, चोर ने महेश पर हमला किया लेकिन उसका बाल भी बांका न हुआ। 3, छाती पीट लेना तो दुख प्रकट करना। वाक्य थशे, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो पिता ने छाती पीट ली। 4, दिल चीर लेना अर्थ थशे बहुत दुख पहुंचाना। वाक्य बनावी शकाय, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। प्रश्न नंबर 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। अहींया एक वार्ता आपेली छे, ते रूपरेखा वार्तानी छे, तेना आधारे आपणे पूरी वार्ता लखवानी छे। सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला, आवुं तेने शीर्षक आपीशुं। किसी नगर में 2 स्त्रियां 5 पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसका एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री ने अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई, फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का
एक साथ दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे को 2 बराबर टुकड़े कर दो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की मां रोककर कहने लगी, हुजूर आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची मां कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म किया। सीख, आखिर सत्य ही की विजय होती है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત અપૂર્ણ કહાની કો અપને શબ્દ में પૂર્ણ કીજીએ। અહીંયા એક અધૂરી વાર્તા આપેલી છે, તે વાંચવાની છે અને આગળ તમારે પૂર્ણ કરીને લખવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક વિદ્યાર્થી આનો જવાબ અલગ લખી શકાય છે, તમારે તમારા શબ્દમાં પૂર્ણ કરવાની છે। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों के संपर्क किया। भाग्य उसका साथ दिया और एक दिन उस कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्हीं दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों को सही उत्तर दिया। भाग्य ने उसका साथ दिया। 25 लाख रुपये तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसने न सूझा। उस चारों लाइफ लाइनें खत्म हो गई। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की मां को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ी। આવી રીતે તમારે આપેલી વાર્તા પૂર્ણ કરવાની છે। તમે તમને મનગમતી રીતે વાર્તા પૂર્ણ કરી લખી શકો છો। અહીં આપણા પાઠ 2ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો।